ये है पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद। जब भी सबसे पुराने और लाजवाब जायकों की बात की जाएगी तो पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद दस्तरखान का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इसको 1639 में शाहजहां ने अपनी राजधानी बनाया, जिसका नाम रखा शाहजहानाबाद और आज की पुरानी दिल्ली। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ के कुछ मशहूर और 100 साल से भी पुराने जायके। और शाम होते ही हम भी निकल पड़े जामा मस्जिद की गलियों में कुछ नए जायकों की तलाश में। तभी हमारी नज़र पड़ी इस शरबते मोहब्बत पे, जहाँ पर ये अंकल जी बड़े से स्टील के भगोने में तरबूजा, दूध, रूह अफ़ज़ा और गुलाब जल मिलाकर इस शरबत को बना रहे थे, जिसको नाम दिया गया मोहब्बते शरबत। इसका सुर्ख गुलाबी रंग और रूह में घुल जाने वाली इसकी मिठास इसे सचमुच मोहब्बते शरबत बना रही थी। मोहब्बते शरबत के बाद जामा मस्जिद की संकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाके से होते हुए हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर, जो थी काले बाबा कबाब वाले। काले बाबा कबाब वाले दरियागंज सुई वालान में पिछले 80 सालों से अपने मशहूर कबाब बेच रहे हैं। अब इस दुकान को इनकी तीसरी पीढ़ी चलाती है, लेकिन इसको बनाने का और इसको परोसने का तरीका वही 80 साल पुराना है। इसको जिस पत्ते में लपेट के परोसा जाता है उस पत्ते को बोलते हैं डाक का पत्ता। इनसे बात करने पर मुझे पता चला कि यहाँ बस मिलते हैं गोले के कबाब। गोले के कबाब का मतलब होता है बीफ, और बीफ मैं खा नहीं सकता था। वहाँ से निकल के हम पहुँचे बिस्मिल्लाह कबाब पॉइंट पे। ये धीमी धीमी कोयलों की आंच पे पकते हुए बिस्मिल्लाह कॉर्नर के कबाब पिछले कई सालों से जामा मस्जिद की गलियों की शान बढ़ा रहे हैं। तो मौका देखते ही हमने भी अपना चिकन और मटन कबाब ऑर्डर कर दिया। पहले बिस्मिल्लाह जी ने पहले से तैयार करा हुआ चिकन कबाब हमारी तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद दो सुर्ख लाल सीखों में से निकालकर हमारा मटन कबाब भी एक प्लेट में लगा दिया। फिर अपना शाही मसाला, नींबू और पहले से पिघलाया हुआ अमूल बटर डालकर उसको ऐसे भर दिया जैसे लगा कि कोई कबाबों को नहला रहा है। फिर कटा हुआ लच्छेदार प्याज डालकर हमारा मटन कबाब भी तैयार कर दिया। चलिए जायका लेते हैं इन कबाबों का। हल्के से हाथ का जोर लगाते ही दो टुकड़ों में बिखर गया है कबाब। सचमुच लाजवाब। बिस्मिल्लाह जी के कबाब जामा मस्जिद के बेहतरीन कबाबों में से एक है। सचमुच नायाब जायका है ये। वहां से निकलकर हम पहुंचे जामा मस्जिद के सबसे बेहतरीन फ्राइड चिकन खाने, हाजी मोहम्मद जी हुसैन जी के वहाँ। ये पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से ये फ्राइड चिकन बना रहे हैं, जो अब पूरी दिल्ली में JFC नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। हाजी जी से जानने पर पता चला पहले इस गोश्त को 6 से 7 घंटों तक मसालों के साथ मिलाकर रखा जाता है। फिर थोड़ा सा बेसन मिलाकर इस बड़ी सी कढ़ाई में 2 बार फ्राई किया जाता है, तब जाके बनता है दिल्ली का सबसे बेहतरीन फ्राइड चिकन। ना दुकान के अंदर जगह थी ना दुकान के बाहर, तो हमने फैसला किया दुकान के बाहर खड़े होके ही खाने का। फिर मैंने एक रुमाली रोटी का टुकड़ा तोड़कर जैसे ही चिकन पे लगाया, वो इतने अच्छे से पक चुका था कि बड़ी आसानी से टूट गया। वाह वाह वाह, सबसे लाजवाब जायका है ये। सचमुच ये दुनिया के बेहतरीन फ्राइड चिकन में से एक है। वहां से कुछ कदम बढ़ाते ही हम पहुंचे अपनी अगली मंजिल की ओर। जायके का ये सुहाना सफर मीठे के बिना अधूरा है।
एक हाथ में मैंगो आइसक्रीम और एक हाथ में शाही टुकड़ा पकड़ के रात में 12:30 बजे हम जामा मस्जिद की गलियों में खड़े थे। पहला चम्मच मुंह में मैंगो आइसक्रीम का डालते ही वाह, ऐसा लगा किसी ने आम का एक टुकड़ा जबान पर रख दिया। इसके बाद आई शाही टुकड़े की बारी। सचमुच जामा मस्जिद के इतने जायकों को चखने के बाद इस शाही टुकड़े की बात ही कुछ और थी। जामा मस्जिद की गलियों का ये जायके का सफर सचमुच लाजवाब था। नायाब जायके हैं ये।